आज इस लेक्चर में हम लोग बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को समझने का कार्य करेंगे। जो भी शिक्षा मनोविज्ञान के छात्र हैं वो जानते होंगे कि बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। इनके अलावे आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत, कैटन का जो है माने बुद्धि का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट आपको थ्योरी है, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, उस पर इस लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा। और यह थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है स्टूडेंट को, तो यह अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, देखिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें आपको पहला नाम थॉर्नडाइक का आता है। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले बताया कि बुद्धि का न तो एक कारक होता है, न ही दो कारक होता है, बल्कि बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। ये थॉर्नडाइक ने सबसे पहले बताया। लेकिन इस बहुकारक सिद्धांत को आगे बढ़ाने का या इसको विस्तार देने का काम किसने किया? गिलफोर्ड ने किया। और गिलफोर्ड द्वारा दिया गया जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, उसको बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि का क्यूबिकल मॉडल, घनीय प्रारूप का सिद्धांत आदि नामों से भी पुकारा जाता है। गिलफोर्ड जो है वह आपको अमेरिका में एयरफोर्स के साथ जो है वह एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में क्या करते थे? काम करते थे। और उन्होंने बुद्धि के संबंध में कई तरह के परीक्षण किए, प्रयोग किए, और अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि बुद्धि जो है ढेर सारी मानसिक क्षमताओं का योगफल होता है। वैसे गिलफोर्ड ने पहले आपको 120 तरह के मानसिक क्षमता का क्या किया? उल्लेख किया। बाद में उसमें उन्होंने 30 और मानसिक क्षमता जोड़े, तो कुल 150 हो गया। वैसे अभी आपको उसमें और संशोधन हुआ है और 180 तरह की क्षमताएं बताई गई है बुद्धि की। हालांकि इस थ्योरी में अभी हम बुद्धि की जो 150 तरह की क्षमताएं हैं उसको क्या करूंगा? बताऊंगा, जैसा कि गिलफोर्ड ने अपने थ्योरी में बताया था। देखिए, गिलफोर्ड का मानना था कि बुद्धि जो है वह त्रिविमीय होती है। बुद्धि क्या होती है? त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनल होती है। और बुद्धि की जो 3 बीमा उन्होंने बताई, किसने? गिलफोर्ड ने। तो वो बताया आपको ऑपरेशन, आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। पहले बीमा के रूप में उन्होंने क्या बताया? ऑपरेशन या संक्रिया। दूसरे बीमा के रूप में उन्होंने बताया कंटेंट या विषय वस्तु। और तीसरे बीमा के रूप में उन्होंने बताया प्रोडक्ट या उत्पाद। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि गिलफोर्ड ने बुद्धि की 3 प्रकार की बीमाएं बताई। मैं इससे पहले आपको बोला हूँ कि गिलफोर्ड ने 150 तरह के बौद्धिक क्षमताओं का उल्लेख किया है, ठीक है। और इन 150 तरह के बौद्धिक क्षमताओं के बारे में बतलाने के साथ उन्होंने कहा कि ये सारी बौद्धिक क्षमताएं जो है, ठीक है, उसमें 3 तरह की बीमा पाई जाती है। यानी 3 तरह की बीमाओं से किसी भी बौद्धिक क्षमता को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये 3 बीमा उन्होंने बताई, ऑपरेशन या संक्रिया, फिर दूसरा बताया कंटेंट या विषय वस्तु, और तीसरा बताया प्रोडक्ट या उत्पाद। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑपरेशन क्या है, कंटेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है,
इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी थोड़ा यह अटपटा आप लोगों को दिमाग में लग रहा होगा, लेकिन जब इस वीडियो के अंत तक आप पहुंचिएगा तो सारी बातें आपकी समझ में आ जाएगी। तो गिलफोर्ड ने आपको 3 तरह का बीमा बताया बुद्धि का। तो संक्रिया क्या है, ऑपरेशन क्या है, ठीक है। ऑपरेशन मीन्स सोचने की क्रिया, संक्रिया मीन्स थिंकिंग प्रोसेस को ही गिलफोर्ड ने क्या कहा, संक्रिया कहा। और थिंकिंग जिस टॉपिक पर किया जाए उसको उन्होंने कंटेंट कहा या विषय वस्तु कहा। और थिंकिंग के बाद जिस तरह का रिजल्ट आए उसको उन्होंने प्रोडक्ट कहा। वैसे भी आप सोचिए कि आपको जब भी कोई समस्या आपके सामने आती है, ठीक है, तो पहले वह जो समस्या है ना, वह आपको या तो देख करके पता चलती है या सुनकर पता चलती है, या शब्द के रूप में आपके सामने समस्या आती है, या व्यवहार का अवलोकन करके आप उस समस्या को देखते हैं तो समस्या आती है। फिर उस समस्या पर आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, संक्रिया करते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन भी आप कई तरीके से करते हैं। वह ऑपरेशन आपका मेमोरी के रूप में हो सकता है, वह ऑपरेशन कॉग्निशन के रूप में हो सकता है, मूल्यांकन के रूप में हो सकता है, अपसारी या अभिसारी के रूप में आपको हो सकता है। तो आपके पास कोई समस्या आती है तो वो जो समस्या आपको जिस रूप में आप तक पहुंची है तो वह उस समस्या का क्या हो जाएगा, आपका विषय वस्तु, ठीक है। फिर उस समस्या पर आप सोचने की क्रिया करते हैं तो वह हो गया संक्रिया। फिर उस समस्या के समाधान के रूप में आप एक स्पेसिफिक टाइप का क्या प्राप्त करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट। जो रिजल्ट आप प्राप्त करते हैं वो प्रोडक्ट। समस्या जिस रूप में आपके सामने आती है वह हो गया विषय वस्तु, और समस्या पर जो सोचने की क्रिया करते हैं तो वह हो गया संक्रिया, ठीक है। तो ये 3 तरह का बीमा होता है, ठीक है, बुद्धि का। यानी बुद्धि का तात्पर्य यही है, समस्या समाधान की जो क्षमता है वही क्या है, आपको बुद्धि है। तो उस बुद्धि का यानी समस्या समाधान की क्षमता का बीमा कितना तरह का, 3 तरह का। एक कंटेंट हो गया, दूसरा ऑपरेशन, और तीसरा प्रोडक्ट। अब ये जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो आपको 5 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 5 बस। कंटेंट का कैटेगरी जो है वह 5 होता है। कंटेंट का कैटेगरी कितना होता है, 5, या विषय वस्तु का कैटेगरी कितना है, 5। वह कैटेगरी पहला यहाँ पर लिखे हैं हम, दृश्य या विजुअल, ने दृश्य यानी जो समस्या आप देख करके जिसका आपको पता चलता है वो विजुअल हो गया। सुन करके जिसका पता चलता है वह ऑडिटरी हो गया। जो आपको शब्द के रूप में आपके सामने आती है वह सिमेटिक हो गया। जो सिंबल के रूप में जो समस्या आपके सामने आई वह सिंबॉलिक हो गया, सांकेतिक हो गया। और व्यवहार के परीक्षण के द्वारा जो समस्या आपके सामने में आती है तो वह क्या हो गई, व्यवहारिक हो गई। तो इस तरह आपके सामने जो समस्या आती है वह 5 तरह से आ सकती है। यानी उस समस्या का आपको जो ज्ञान होगा वह या तो देख करके हो सकता है, या सुन करके हो सकता है, या वह शब्द के रूप में आपके पास आए, या वह संकेत के रूप में आपके पास आए, या वह व्यवहार के रूप में आपके पास आए। तो इस तरह कंटेंट कितने कैटेगरी में बटा होता है, 5 कैटेगरी में, ठीक है। समझते जाइए अभी पहले। फिर यह ऑपरेशन है, संक्रिया है। जब आपके पास कंटेंट आ जाता है तो आप उस पर क्या करते हैं, थिंकिंग का प्रोसेस करते हैं। उसका हल आप जो ढूंढते हैं तो उसके लिए तो आप सोचते हैं ना, तो वही थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ऑपरेशन या संक्रिया है। तो इस थिंकिंग प्रोसेस का भी आपको 5 कैटेगरी होता है। कंटेंट का भी 5 कैटेगरी, और थिंकिंग प्रोसेस का भी कितना कैटेगरी होता है, 5। इसमें सबसे पहला है स्मृति, मेमोरी, जिसमें कि केवल आपको एक शब्द में उत्तर देना पड़े न,
या जिसमें केवल मेमोरी हो गया सबसे सिंपल कि हूबहू आप सूचना को रिप्रेजेंट जो है कर देते हैं, तो वो हो गया आपको मेमोरी। ठीक है, उसके बाद सोचने की जो दूसरी क्रिया होती है वह संज्ञान होता है। इसमें जो है आपको समझना पड़ता है बातों को, न तर्क करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ये हो गया संज्ञान। उसके बाद मूल्यांकन, यदि गुण दोष का आप विवेचना कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पर आप जो संक्रिया कर रहे हैं वह मूल्यांकन का कर रहे हैं। यदि मेरिट डिमेरिट को आप रख रहे हैं तो वहाँ पर संक्रिया कौन सा होगा, मूल्यांकन का होगा, समझते जाइए। उसके बाद अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या है, यदि आप किसी समस्या के सिंगल सॉल्व पर या एकमात्र हल पर पहुंचते हैं, किसी समस्या का एकमात्र हल पर जो पहुंचने की क्रिया है वो चिंतन आपको अभिसारी चिंतन है। जबकि किसी समस्या का एक से अधिक हल ढूंढना जो है वह आपको अपसारी चिंतन है। एक समस्या का एक हल ढूंढना अभिसारी चिंतन है, एक समस्या का अनेक हल ढूंढना अपसारी चिंतन है। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि कहाँ मेमोरी लेवल का ऑपरेशन होगा या कहाँ मेमोरी ऑपरेशन मीन्स थिंकिंग प्रोसेस, कहाँ मेमोरी लेवल का थिंकिंग प्रोसेस होगा, कहाँ कॉग्निशन लेवल का थिंकिंग प्रोसेस होगा, कहाँ इवैल्यूएशन लेवल का थिंकिंग प्रोसेस होगा। जैसे कि आपको कहा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर आपका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होगा। आप सीधा कह दीजिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री, यदि आपको याद है पहले से वो चीज़ आपके दिमाग में है तो वहाँ आपको सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, सीधा कहिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे न। तो यहाँ जो ऑपरेशन हुआ वह मेमोरी लेवल का हुआ। वहीं पर आपको यह कह दिया जाए कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो यह जो यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन या थिंकिंग प्रोसेस होगा वह कॉग्निशन लेवल का होगा। यदि आपको कह दे कि किसी वस्तु के गुण और दोष की विवेचना करे तो वहाँ आपका थिंकिंग प्रोसेस या ऑपरेशन इवैल्यूएशन लेवल का होगा। आपको कह दे कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ आप एक निष्कर्ष पर अंत में पहुंच करके इस बात को प्रूव कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑपरेशन या थिंकिंग प्रोसेस होगा वो होगा आपको कन्वर्जेंट या अभिसारी। लेकिन वही आपको कह दे कि आप जो ईंट देख रहे हैं उनके कितने तरह के उपयोग आप सोच सकते हैं, कल्पना करें, तो यहाँ पर जो आपका थिंकिंग प्रोसेस या ऑपरेशन होगा वह अपसारी होगा या डाइवर्जेंट ऑपरेशन होगा। तो इस तरह से उन्होंने ऑपरेशन या संक्रिया जो कि बुद्धि का उन्होंने पहला बीमा बताया, उसका उन्होंने कितना कैटेगरी बताया, 5 कैटेगरी। कितना कैटेगरी, 5, मेमोरी, कॉग्निशन, इवैल्यूएशन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। फिर सेकेंड बीमा को हमने पहले बताया है यानी कंटेंट, विषय वस्तु, तो वो भी उसका भी उन्होंने 5 कैटेगरी बताया, मैंने बता ही दिया है। अब तीसरा जो बीमा है वो क्या है, आपको प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या है, यानी समस्या का जो रिजल्ट आपका आ रहा है वह रिजल्ट का जो टाइप है उस रिजल्ट के टाइप को कौन दर्शाता है, आपको प्रोडक्ट। वह रिजल्ट यदि सिंगल आपको टर्म के रूप में आ रहा है तो प्रोडक्ट यूनिट टाइप का होगा। यदि वह एक से अधिक डिफरेंट टाइप में आ रहा है तो वह क्लासेस टाइप का होगा। यदि रिलेशन स्थापित हो रहा है तो संबंध हुआ। यदि बहुत सारे रिलेशन एक साथ स्थापित हो रहे हैं तो वो आपको सिस्टम हो गया। यदि परिवर्तन हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और यदि अनुप्रयोग टाइप का रिजल्ट आ रहा है तो वह अनुप्रयोग या इम्प्लीकेशन हो गया। तो तीसरा जो बीमा है यह उन्होंने कितने तरह की बताई, 6 तरह, ठीक है। तो ये 6 तरह का बीमा बताया आपको गिलफोर्ड, और 3 तरह का पहले बीमा बताया, और ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन में उन्होंने कितने तरह की कैटेगरी बताई, 5, और कंटेंट में भी 5 और प्रोडक्ट में 6, ठीक है। तो ये तो
उन्होंने बताया। अब हमने आपको क्या बताया था, गिलफोर्ड ने 150 तरह के जो है बौद्धिक क्षमताओं का या मेंटल एबिलिटीज का उल्लेख किया था ने 150 तरह के बौद्धिक क्षमता का गिलफोर्ड ने उपयोग किया था। तो यह 150 कैसे आता है, तो यह 150 आपको आता है कि ये 5 तरह का है, ये भी 5 तरह का है, ये 6 तरह का है। तो 5 गुना 5 गुना 6, तो 25 6 के कितना हो गया 150। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है। एक समस्या यहाँ पर देखिए क्या हम लिखे हुए हैं, सामने जो ईंट देख रहे हो उनके कितने उपयोग हो सकते हैं सोचो। क्या लिखे हैं, सामने जो ईंट देख रहे हो उनके कितने उपयोग हो सकते हैं सोचो। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके समाधान के लिए जिस बुद्धि का उपयोग होगा, ठीक है, जिस बुद्धि का उपयोग होगा उस बुद्धि का जो कंटेंट है, उस बुद्धि का जो कंटेंट है, तो वह देखने की बात हो रही है, तो कंटेंट हो जाएगा इसका विजुअल। कंटेंट क्या हो जाएगा इसका विजुअल। कितने तरह के उपयोग हो सकते हैं, कितने तरह के उपयोग हो सकते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा आपको इम्प्लीकेशन। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इम्प्लीकेशन। कितने तरह के उपयोग हो सकते हैं सोचो, तो इसमें तो बहुत सारा रीजन बच्चा दे सकता है, या जिससे समस्या पूछा गया है वह बहुत सारा हल इसका बता सकता है। तो यहाँ जो थिंकिंग होगा वह डाइवर्जेंट होगा, यानी थिंकिंग प्रोसेस जो इसका होगा वह डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ इस तरह आपको ये तीनों कंटेंट का, ये तीनों बीमा जो है इनका जो गुणनफल होगा उस मेंटल एबिलिटीज का यहाँ पर क्या होगा उपयोग होगा। यहीं पर एक दूसरा देखिए, कल जो तुमने मूवी देखी उनका गुण दोष बताते हुए जीवन में प्रयोग बताओ। क्या है समस्या, कल जो तुमने मूवी देखी उनका गुण दोष बताते हुए जीवन में उनका उपयोग बताओ। ये एक समस्या है। अब इसके समाधान के लिए किस मेंटल एबिलिटीज का प्रयोग करेगा, तो वह जो मेंटल एबिलिटीज होगा तो उस मेंटल एबिलिटीज में एक कंटेंट होगा, एक ऑपरेशन होगा और एक प्रोडक्ट होगा। तो कह रहा है कल जो तुमने मूवी देखी, तो मूवी जब देखेगा बच्चा तो देखेगा भी और सुनेगा भी। तो कंटेंट इसका 2 तरह का हो गया, विजुअल और ऑडिटरी, संयुक्त रूप से इसका क्या हो गया कंटेंट। और उसके बाद उसका गुण दोष का उसको विवेचना करना है, तो इसका जो ऑपरेशन होगा वह क्या हो जाएगा इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, और फिर उसका उपयोग, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वह इम्प्लीकेशन हो जाएगा। तो इस तरह इस समस्या के समाधान के लिए जिस मेंटल एबिलिटीज का उपयोग होगा उसका आपको कंटेंट विजुअल प्लस ऑडिटरी हो जाएगा, उनका जो आपको ऑपरेशन है वह इवैल्यूएशन हो जाएगा, और जो रिजल्ट है या प्रोडक्ट है वह इम्प्लीकेशन हो जाएगा। इस तरह आपको मतलब इसका एक और इसका एक लेकर के यदि हम बनाए तो 150 तरह का क्या बन सकता है, आपको मेंटल एबिलिटीज बन सकता है। तो इस तरह गिलफोर्ड ने 150 तरह के मेंटल एबिलिटीज को गिनाते हुए जो है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। तो हमको लगता है कि आपके समझ में आई होगी, नहीं तो एक बार फिर आप दोहरा करके देख लीजिए तो यह समझ में आपको आ जाएगी। और समझने के साथ, इस वीडियो को देखने के साथ आप कॉपी पर लिखिए फिर सोचिए तो ये क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लोग जूम ऐप पर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।